नमस्कार दोस्तों, आज है तारीख 13 नवंबर 2024, दिन बुधवार। आइए देखते हैं आज की उत्तर प्रदेश से जुड़ी वो सभी काम की बड़ी खबरों को जो आप सभी के लिए बहुत खास और काम की होने वाली है। जैसे कि आम आदमी के लिए सरकार द्वारा लिए गए नए फैसले और नए स्कीम की, उसके साथ में बेरोजगार घूम रहे साथियों के लिए नए रोजगार की खबरों के साथ मौसम विभाग, बैंकों और स्कूलों में छुट्टियों के साथ एक नजर आपके भाग्य से जुड़ी राशियों पर भी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली खबर से, सूर्य का गोचर और राशियों पर प्रभाव। ग्रहों के राजा सूर्य 16 नवंबर को वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे, जिससे बुधादित्य राजयोग बनेगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस योग से मेष से मीन तक की सभी राशियों पर शुभ प्रभाव पड़ेगा। सूर्य और बृहस्पति के बीच समसप्तक योग और वेशी योग भी प्रभावी रहेगा, जिससे कुछ राशियों को साल के अंत तक आर्थिक उन्नति प्राप्त हो सकती है। वृषभ, नौकरी और व्यापार में अनुकूल स्थिति रहेगी। सरकारी नौकरी पाने के प्रयास सफल होंगे। आर्थिक दृष्टि से भी समय लाभकारी रहेगा और विपरीत लिंग के मित्रों से लाभ होगा। कर्क, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और काम में सफलता मिलेगी। उधार दिया हुआ पैसा वापस मिलेगा और निवेश के लिहाज से समय लाभकारी रहेगा। मकर, परिवार का सहयोग मिलेगा और कार्यस्थल पर पदोन्नति हो सकती है। माता और मित्रों का सहयोग भी मिलेगा। कुंभ, व्यापार में लाभ होगा और नई कार या घर खरीदने के लिए ये समय अनुकूल है। सरकारी नौकरी की तलाश के लिए भी समय सही रहेगा। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, लखनऊ से 5 शहरों के लिए डबल डेकर बसें। लखनऊ से अयोध्या, वाराणसी, कानपुर, प्रयागराज और गोरखपुर के बीच बड़ी डबल डेकर इलेक्ट्रिक रोडवेज बसें चलाई जाएंगी। पहले चरण में 20 बसों के लिए टेंडर जारी किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में प्रदेश की पहली बड़ी डबल डेकर इलेक्ट्रिक सिटी बस का शुभारंभ किया था। इन बसों की लागत और किराया सामान्य बसों से कम होगा। इन बसों में कुल 65 सीटें होंगी और ये एक बार चार्ज होने पर 150 से 200 किलोमीटर तक चलेंगी। 5 रूटों पर 12 चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे ताकि बसों का संचालन निर्बाध रूप से हो सके। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे, सुप्रीम कोर्ट का पैतृक संपत्ति पर निर्णय। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि हिंदू उत्तराधिकारी अपनी पैतृक कृषि भूमि बेचते समय पहले अपने परिवार के सदस्य को प्राथमिकता देंगे। इस निर्णय का उद्देश्य पारिवारिक संपत्ति को बाहरी लोगों के हाथों में जाने से रोकना है। कोर्ट ने हिंदू उत्तराधिकार कानून की धारा 22 के तहत यह निर्णय लिया है। इस निर्णय से यह सुनिश्चित होता है कि पैतृक संपत्ति परिवार में ही बनी रहेगी। यदि कोई उत्तराधिकारी अपना हिस्सा बेचना चाहता है तो उसे पहले अपने परिवार के बाकी सदस्यों को इसका मौका देना होगा। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है, यूपी में बिजली बिल से राहत। उत्तर प्रदेश बिजली विभाग ने गलत बिजली बिल से राहत देने के लिए OCR बिलिंग की नई व्यवस्था शुरू की है। अब उपभोक्ताओं को वही बिल मिलेगा जो मीटर में रीडिंग के अनुसार होगा। OCR के तहत मीटर की तस्वीर लेकर बिल बनाया जाएगा, जिससे गलत बिल की शिकायतें कम होंगी। इस प्रक्रिया में रीडर के साथ एक संविदाकर्मी भी रहेगा जो बिलिंग प्रक्रिया की जांच करेगा। विभाग का लक्ष्य है कि उपभोक्ताओं को सही और समय पर बिजली का बिल मिले। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, यूपी रोडवेज के डिपो निजी हाथों में। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने राज्य के 15 बस डिपो को निजी कंपनियों के हवाले कर दिया है। इन डिपो में बसों की मरम्मत का काम निजी कंपनियां करेगी। इनमें लखनऊ का अवध बस डिपो भी शामिल है। परिवहन निगम का ये निर्णय डिपो की कार्यक्षमता बढ़ाने और तकनीकी कर्मचारियों की कमी को पूरा करने के उद्देश्य से लिया गया है। अब इन डिपो में बसों की देखरेख और मरम्मत का जिम्मा निजी कंपनियां संभालेंगी। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश में बढ़ेगी मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की ताकत। परिवहन विभाग को मिलेगा नया अधिकार। उत्तर प्रदेश में महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, बिहार और मध्य प्रदेश की तरह परिवहन विभाग के मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर MVI को अधिकार दिए जाने की तैयारी की जा रही है। अभी तक MVI को प्रदेश में सड़क पर वाहन चेकिंग का अधिकार नहीं था, लेकिन अब उन्हें ये अधिकार मिलेंगे। प्रदेश सरकार ने हाल ही में परिवहन विभाग के RI पद को MVI में परिवर्तित कर दिया है, जिससे MVI अब तकनीकी निरीक्षण और वाहन फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने के लिए जिम्मेदार होंगे। इसके अलावा MVI अब सड़कों पर उतरकर वाहनों की तकनीकी जाँच और शोरूम में चेसिस वेरिफिकेशन भी करेंगे। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड ही अब तक ऐसे राज्य थे जहाँ पर RI की तैनाती थी, लेकिन अब यूपी में ये बदलाव किया गया है। परिवहन विभाग ने इस प्रस्ताव को सरकार के पास भेज दिया है और जल्द ही इसे मंजूरी मिलने की उम्मीद है। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे, यूपी में बनेगा 781 पुलों का जाल। CM योगी का बड़ा तोहफा। उत्तर प्रदेश में सड़कों की रफ्तार बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 781 लघु सेतुओं के निर्माण की घोषणा की है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में छोटे पुलों का निर्माण किया जाएगा, जिससे लोगों की आवाजाही और आसान होगी। लोक निर्माण विभाग ने इसकी योजना तैयार कर ली है और इस पर कुल 1443 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस योजना के तहत पुलों की लंबाई 6 से 60 मीटर के बीच होगी। लखनऊ जोन में सबसे अधिक 82 पुल बनाए जाएंगे, जबकि अयोध्या में 66, गोरखपुर में 64, प्रयागराज में 59, आगरा में 25 पुल बनाए जाएंगे। ये योजना वर्ष 2024-25 के दौरान पूरी की जाएगी।
एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, छात्रों को रोजगार दे सरकार, लाठीचार्ज नहीं, कांग्रेस। प्रयागराज में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सामने हजारों प्रतियोगी छात्र आयोग की नीतियों के खिलाफ धरना दे रहे हैं। यूपीपीसीएस परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन लागू करने के निर्णय पर छात्रों का कहना है कि यह निर्णय आयोग के भ्रष्टाचार को छुपाने का प्रयास है। कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि आयोग की भ्रष्ट नीतियों के कारण छात्रों का भरोसा टूटा है। उन्होंने बताया कि पहले पेपर लीक के मामले और परीक्षाओं की धांधली के कारण छात्रों का भविष्य खतरे में है। कांग्रेस ने सरकार से मांग की है कि वो छात्रों को रोजगार के अवसर प्रदान करे और लाठीचार्ज जैसी नीतियां अपनाने से बचे। कांग्रेस ने ये भी आरोप लगाया कि भाजपा सरकार केवल नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है, मुख्य न्यायाधीश बनते ही एक्शन में आए जस्टिस संजीव खन्ना। देश के नए मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना ने अपने कार्यकाल के दूसरे दिन ही एक बड़ा बदलाव किया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में मामलों की तत्काल सुनवाई पर मौखिक उल्लेख की प्रक्रिया समाप्त करने का आदेश दिया। जस्टिस खन्ना ने कहा कि वकील अब ईमेल या लिखित पत्र के माध्यम से ही तत्काल सुनवाई का अनुरोध कर सकेंगे। इस नई व्यवस्था का उद्देश्य न्याय तक पहुंच आसान और निष्पक्ष बनाना है। जस्टिस खन्ना ने मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ लेते ही न्यायिक सुधारों का एजेंडा तय किया है, जिसमें सभी नागरिकों को समान अवसर और न्याय देने की बात कही गई है। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में मौसम का बदलेगा मिजाज, जल्द शुरू होगी सर्दी। उत्तर प्रदेश में हवाओं का रुख बदलने से अब सर्दियों की शुरुआत होने वाली है। अगले 2-3 दिनों में पछुआ हवाओं के चलने से न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी, जिससे नवंबर की गुनगुनी सर्दी का आगाज होगा। मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि 15 नवंबर से तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आएगी। खासकर सिद्धार्थनगर, कुशीनगर और गोरखपुर जैसे क्षेत्रों में घने कोहरे की संभावना है। प्रयागराज में इस समय प्रदेश का सबसे अधिक तापमान रिकॉर्ड किया गया है, जो 34.8 डिग्री सेल्सियस है। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है, यूपी में बेरोजगार युवाओं को नौकरी का सुनहरा मौका। यूपी के चित्रकूट में बेरोजगार युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर आया है। चित्रकूट में सुरक्षा गार्ड और सुपरवाइजर के पदों पर भर्ती के लिए एक कैंप का आयोजन किया जा रहा है। ये भर्ती एसआईएस लिमिटेड कंपनी द्वारा उत्तर प्रदेश के प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय लखनऊ के निर्देशन में जिले के विभिन्न विकास खंडों में आयोजित की जाएगी। चित्रकूट के जिला सेवायोजन अधिकारी संदीप यादव ने बताया कि इस भर्ती के लिए युवाओं की आयु सीमा 19 से 40 वर्ष तक रखी गई है और भर्ती प्रक्रिया 13 नवंबर को होगी। इस मौके से बेरोजगार युवाओं के परिवार में खुशी आएगी। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। डीआरडीओ की बड़ी कामयाबी, पहली बार क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने एक नई उपलब्धि हासिल की है। डीआरडीओ ने पहली बार मोबाइल आर्टिकुलेटेड लॉन्चर से लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ये परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर परीक्षण केंद्र में किया गया, जहां मिसाइल ने अपने लक्ष्य को पूरी तरह भेदा। यह मिसाइल लंबी दूरी पर जमीन आधारित लक्ष्यों को निशाना बनाने में सक्षम है। मिसाइल के प्रदर्शन की निगरानी रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम और आईटीआर द्वारा कई सेंसरों से की गई, जिससे इसकी हर हरकत पर नजर रखी गई। ये परीक्षण देश की रक्षा शक्ति को बढ़ाने में महत्वपूर्ण कदम है। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, मथुरा रिफाइनरी में धमाका, 10 कर्मचारी झुलसे। मथुरा रिफाइनरी में मंगलवार की रात अचानक एक धमाका हुआ, जिससे आग लग गई। इस हादसे में एक अधिकारी सहित 10 कर्मचारी झुलस गए, जिनमें से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है और उन्हें दिल्ली के अपोलो अस्पताल में भेजा गया है। जिला अधिकारी के अनुसार ये घटना शाम 7:30 पर हुई, जब वेल्डिंग के दौरान अचानक आग लग गई। घटनास्थल पर आग पर काबू पाने के लिए फायर टेंडर और दमकल वाहनों की सहायता ली गई। मौके पर अधिकारी मौजूद हैं और इस घटना में किसी की जान नहीं गई है। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है, गोरखपुर के यात्रियों के लिए 200 नई बसें आएंगी। यूपी के गोरखपुर क्षेत्र में दिसंबर माह में यात्रियों की सुविधा के लिए परिवहन निगम द्वारा 200 नई बसें आने वाली है। इनमें 10 वोल्वो, 10 इलेक्ट्रिक, 20 एस बड़ी, 80 छोटी साधारण, 80 बड़ी साधारण और 3 एस बड़ी स्लीपर बसें शामिल है। इन बसों को कुंभ मेला और नेपाल रूट सहित लंबी दूरी पर चलाया जाएगा। इलेक्ट्रिक बसें लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर चलेंगी, जबकि अन्य बसें ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में यात्रियों की सुविधा के लिए चलाई जाएंगी। रूट और किराए का निर्धारण भी किया जा रहा है। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। यूपी में बेहिसाब संपत्ति पर आयकर विभाग की सख्ती। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में पिछले 16 वर्षों में बेहिसाब संपत्तियां खरीदने वालों पर आयकर विभाग ने शिकंजा कस दिया है। जिन लोगों ने 1000 वर्ग मीटर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाली संपत्तियां खरीदी हैं, उन सभी की आय व्यय का हिसाब जांचा जा रहा है। आयकर विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि 1 जनवरी 2008 से 1 नवंबर 2024 तक की संपत्ति खरीदने वालों की सूची तत्काल उपलब्ध कराई जाए। जांच में यदि अनियमितता पाई जाती है तो प्रति डिफॉल्ट 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, करहल उपचुनाव में मायावती का बड़ा बदलाव।
यूपी के करहल विधानसभा उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा ने बड़ा फेरबदल किया है। बसपा प्रमुख मायावती ने जिला कार्यकारिणी में परिवर्तन कर प्रेमचंद्र शाक्य को हटाकर मनीष सागर को जिलाध्यक्ष नियुक्त किया है। पार्टी ने शाक्य चेहरे को प्राथमिकता देते हुए डॉक्टर अवनीश कुमार शाक्य को उम्मीदवार बनाया है। बताया जा रहा है कि पार्टी के इस फैसले से कार्यकर्ताओं में उत्साह है और नए नेतृत्व के साथ बसपा अपने समर्थकों को एकजुट करने में जुटी है। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां जो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती है। ऐसी जानकारी आपको शायद और कहीं एक साथ न मिल सके, इसलिए रोज की ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें। साथ में अपने जिले का नाम कमेंट में लिखें ताकि आपके जिले से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।